गाइस, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि 200 पे व्हीली कैसे मारते हैं, बेसिक वाली। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास है 200, पुराना मॉडल है बहुत, पर पावरफुल बहुत सही बात। तो इसमें जो 3 स्टेप होते हैं व्हीली मारने, जो मेन 3 चीज़ें या ध्यान रखने वाली है वो है आपका क्लच, फुट ब्रेक और एक्सेलरेशन। इसके ऊपर ही सारी व्हीली टिकी हुई है। तो चलिए हम आपको शुरू से सिखाते हैं, आइए। तो चलिए मैं आपको अपनी बाइक का क्लोज लुक देता हूँ। तो इसमें ये जो फुट ब्रेक है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। देखिए जो बाइक है ना, वो फुट जो ब्रेक है इसकी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखनी, क्योंकि जब आप पहली बारी में ना व्हीली उठाएंगे तो आपको लगेगा कि पावर, जैसे इस बाइक में बहुत पावर है, तो जैसे व्हीली उठाएंगे तो आपको लगेगा कि थ्रॉटल जैसे मैं छोड़ रहा हूँ बाइक वापस नीचे आ रही है, तो ब्रेक की क्या जरूरत है, ऐसा फील आता है। क्योंकि मुझे भी आया था जब शुरू में मैंने ट्राई की था, तो मेरे को लगता था कि यार थ्रॉटल से तो आ ही रही है बाइक नीचे, तो ब्रेक का इतना मैं ध्यान ही नहीं रखता था। पर बाद में जब एक दो बार पुट्ठे हुए फिर लगा पता कि नहीं, ब्रेक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलूँगा कि अगर आप गिरना अवॉइड करना चाहते हो ना, तो शुरू से ही ब्रेक के ऊपर काम करना शुरू कर दो। कि जैसे आप व्हीली उठाएंगे तो थ्रॉटल से नीचे नहीं लानी है बाइक, लानी है फुट पैक से ही, पैर की ब्रेक से ही बाइक नीचे आनी चाहिए, थ्रॉटल से नहीं आनी चाहिए। मतलब आनी तो चाहिए, थ्रॉटल भी छूटना ही पड़ेगा, पर मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि फुट ब्रेक के बिना ही आप बाइक नीचे ला रहे हो। जब नीचे लाए ना ही बाइक, तो फुट ब्रेक तो लगानी है, ठीक है। तो एक और बात, जो क्लच है वो एक उंगली से ही पकड़ना है, मेनली एक उंगली से ही पकड़ना है क्लच, क्योंकि ये ईजिली छूट जाता है। फिर अगर 2 उंगली से पकड़ते तो ग्रिप नहीं रहती नहीं हाथ में। फिर कई बार ऐसा होता है जैसे झटका देना पड़ता है बाइक को। कई जो BS6 की बाइक्स है ना, KTM की, वो भी साला बहुत झटका मांगती है। तो अगर एक उंगली से पकड़ेंगे तो ईजिली आपकी ग्रिप बनी रहेगी बाइक के हैंडल पे, फिर आप झटका दे सकते हो बाइक को कि हाँ, अपने बॉडी वेट से भी उठा सकते हो। 2 से पकड़ोगे तो फिर छूटने का खतरा रहता है, कई बार हाथ छूट भी सकता है। ऐसे छूटा नहीं है कभी आज तक, पर देखा है मैंने कि छूट सकता है। तो अगली चीज़ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो पहली बारी में तो जैसे आपका RPM होगा ना, कोई 8 के आसपास चला ही जाता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये तो बोलने की बात है कि 5 RPM पे उठ जाती है बाइक। मुझे जहाँ तक लगता है 8 RPM तक ही जाता है, मतलब 8 के पास, 8-9 के पास ही देना पड़ता है। जैसे थ्रॉटल देंगे एकदम, फिर जैसे उठ जाएगी ना तो छोड़ देना है, फिर हल्का सा फिर देना है, फिर देना है, ऐसे ऐसे चलता है ये। ऐसा कभी नहीं होता कि बराबर ही रहेगा, ये ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। इस पॉइंट पे आपको लगता रहेगा, जो कम हो जाएगा तो ज़्यादा देना है, जब जरूरत कम होगी तो कम देना है, पर ये ऐसे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और तीसरी बात, जो ब्रेक है, फुट पैक वाली ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी यूँ ही मतलब थोड़ी थोड़ी ही काम करती है, ज़्यादा तो इसमें भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हल्का स्टेप करने में बाइक आ ही जाती है नीचे, पर ये ज़रूरी बहुत है। तो ठीक है, अब आपको दिखाते हैं जरा अब थोड़ा क्लोजअप से। ये वाला पोस्चर होगा, ठीक है। तो ब्रेक हल्की सी टैप करनी है। मैं तो बोलता हूँ फुट पैक से भी कर सकते हो आप टैप, जैसे मैं आपको थोड़ा रोड पे ही जाके दिखाता हूँ। तो देखिए ना, पता क्या, जो बाइक है, पहले तो सबसे मेन जो है पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बैठने के लिए। कभी बाइक पे ना, जब मतलब आप व्हीली उठाएंगे ना, तो हल्का सा आपका पुश, ऐसे पुश देना है बाइक को, ये वाला पुश बजना चाहिए। देखो शॉकर मेरे हिल रहे हैं, यानी कि पुश जो है वो बढ़िया बज रहा है बाइक पे। एक तो ये तरीका है उठाने का बाइक को, क्योंकि अगर बाइक ज़्यादा पावरफुल नहीं है ना तो वो उठती नहीं है अपने आप। मतलब जैसे BS6 की बात कर रहा हूँ मैं मेनली, वो नहीं उठेगी, जितना मर्जी थ्रॉटल ले लो उठती नहीं है वो। उसको तो आपको थोड़ा पुश देना ही पड़ेगा, या तो यूँ दे लो, या फिर एक और तरीका होता है कि फुट पैक दबाओ, फिर भी बाइक थोड़ी सी नीचे आती है। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको एक बारी करके, पैर की ब्रेक हल्का सा टैप ही करनी है, खुद ही जाती है बाइक थोड़ी सी नीचे, और पंप मिल जाता है। जैसे जैसे ऐसे चल रहे होंगे आप, तो ये जो पंप था ना, ये पूरा ही बाइक की ब्रेक से ही हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा दिखाऊँ तो ये इन अंदर से फील आता है, मतलब बाहर से तो पता नहीं लगता भी होगा, पता कि नहीं, पर अंदर से जरूर फर्क पता लगता है। जैसे पैर की ब्रेक लेते हैं ना, तो हल्का सा हमारे को कम झटका देना पड़ता है। एक हफ्ते में सीख लूँगा या 1 महीने में सीख लूँगा, क्योंकि जो बेसिक जो हम होते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे होते हैं कि हिमाचल या कोई भी, मेरे को मेनली जो भी बंदा होता है जो जिसका इतना टाइम नहीं होता कि वो रोज़ स्टंटिंग सीख सके, तो उसके लिए तो मेरे को लगता है कि यार 6 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि उतना प्रोफेशनल आने में ना। क्योंकि पहले तो देखो, सबसे पहला होता है कि आपको तो पहले तो उठाना ही सीखना है, ठीक है। तो देख, आपने पहले जो बेसिक से स्टार्ट करना है, तो हमेशा ज़्यादा नहीं उठानी, आपने सिर्फ अगला टायर उठाने की कोशिश करनी, कि बस उठा और नीचे लानी है, ये चीज़ करनी है आपने शुरुआत में। मतलब ये ऐसे कर लो, कम से कम कोई थोड़ा सा टाइम के लिए कर ही लो, मतलब कि जितना हो सके कम उठानी है। पहले तो टाइम दो, क्योंकि हर एक चीज़ को टाइम तो लगता ही है यार। अगर ऐसे नहीं उठ रही है तो एक काम करो कि आप ऐसे पैर रख सकते हो, फिर हल्का सा, पर ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा उठाना, कोशिश करना कि ज़्यादा ना उठे, थोड़ी सी उठे। तो जैसे ये ऐसे कर लो, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा लगेगा पता कि बाइक कितनी उठ रही है मेरी, कितने थ्रॉटल पे कितनी उठ रही है। और ये हल्का हल्का 1 हफ्ते तक ऐसे ही ट्राई करो। मैं तो बोलता हूँ 1 हफ्ते तक तो नॉर्मल ही ट्राई करो। जैसे ये है ना कि
जैसे नॉर्मल उठाओ, पहले 1 हफ्ते तक तो यूँ उठाओ कि यूँ यूँ, ये पहले 1 हफ्ते तक ऐसे उठनी चाहिए बाइक। मैं तो बोलता हूँ हफ्ते से भी ज़्यादा ऐसे उठाओ पहले तो, क्योंकि ऐसे आपको पता चलेगा कि हाँ बाइक कितने थ्रॉटल पे कितनी उठती है। फिर जैसे हफ्ते से ऊपर चले जाएंगे आप, तो फिर थोड़ा और ऊपर चले जाओ, फिर आप थोड़ा सा चाहे हो सके तो थोड़ा और उठा लो की तरह से ऐसे, फिर ब्रेक आके फिर ये ब्रेक जो है ना ये आनी चाहिए। जैसे अब देखो मेरी काफ़ी उठने लगी थी, तो ये मेरे को तो चलो पता था, पर ये आप नए नए होंगे तो आपको इस पॉइंट पे ब्रेक लेनी ही लेनी। जैसे मैंने अभी ब्रेक ली ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अगर जब आप सीख रहे होंगे तभी आपकी बाइक पीछे जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है इतने पॉइंट पे। और ये पॉइंट लाना है आपने जब आपको कोई 2 हफ्ते तो हो ही जाएंगे कम से कम, तभी आना चाहिए यार पॉइंट इतना हाइट वाला, ठीक है। तब इस हफ्ते के बाद आपने 2 हफ्ते और लगाने इसी पॉइंट पे कि हाँ आपने पहले यही देखना है कि कितनी उठ रही है। उठाओ, उठने लगी, नीचे ले आओ, लग गया आपको पता कि काफ़ी उठ रही है तो नीचे भी ले आया मैं। तो मतलब इस हिसाब से आपको कम से कम कोई 2 हफ्ते और लगाओ इसमें कि इतने पे उठाने पे 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लगेंगे इस बात में। फिर थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में आपको क्या होता है, आपकी थोड़ी ज़्यादा उठने लग जाएगी, फिर आप खुद ही लग जाएगा कि हाँ यार उठ रही है। जैसे आप उठाएंगे ना ऐसे कि ये उठा दिया आपने, फिर ऐसे चलेगी सीधी, फिर आप ना यहाँ पे जाके ना आपको एक बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको लगने लगेगा कि उठा तो मैं ले रहा हूँ, पर ये बाइक थोड़ी नाच रही है। जैसे अभी मैंने तो बॉडी वेट शिफ्ट कर लिया ना अपना, पर उस टाइम ऐसा लगेगा कि बाइक आपकी ऐसे सांप बन के जा रही है, ऐसे ऐसे करके लगेगा, क्योंकि होता ही है। हम अब बॉडी वेट तो मेरे को शिफ्ट करना आ गया है थोड़ा थोड़ा, तो मैं बैलेंस कर लेता हूँ। पर अगर मैं बैलेंस ना करूँ ना तो बाइक ऐसे नाचेगी ना यहाँ पे। अब मैं कैसे दिखाऊँ, शायद मेरा खुद ही बॉडी वेट शिफ्ट कर लेता है, पर अगर मैं एक बार दिखाना चाहूँ आपको कैसे जाएगी बाइक अगर आपको बॉडी बैलेंस ना आए करना शिफ्ट। जैसे ये देखो, तो देखा आपने मैंने मतलब कितना नाच रही थी बाइक यार। अगर मैं अपना बॉडी वेट, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, फिर उससे बचने के लिए एक और ट्रिक है कि अपना जो बॉडी वेट है ना वो आगे नहीं रखना है। मतलब जो आपके हैंडल बार से, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे हैंडल बार है ना आपके, तो ये कभी भी इतने स्टिफ नहीं होना चाहिए हैंडल, मतलब ये नहीं होना चाहिए, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, हल्का सा यूँ होना चाहिए, और आपकी बॉडी वेट थोड़ा सा पीछे होना चाहिए ताकि आप बॉडी को इस तरीके से मूव कर सको। मतलब इसके हैंड अपनी बाजू में ना, क्योंकि जब आप थोड़ा शिफ्ट करेंगे ना इस साइड को, तो ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और इस साइड को आप बॉडी वेट कर पाओगे, वैसे ही इस साइड को भी हो जाएगा। तो यूँ आपने बैलेंस करनी पड़ेगी बाइक, तभी आपकी सीधी चल पाएगी, नहीं तो बाइक नाच जाएगी यार। और वो बहुत खतरनाक है, उससे भी एक बार गिर चुका हूँ मैं वैसे टाइम जब मुझे नहीं आता था ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे थोड़ा झुक के रखना है और पीछे रहना है सीट पे भी, जितना आपका पर गैप आप रख सको हैंडल बार और पीछे में उतना सा, और बाजू थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी ताकि आप बैलेंस कर सको। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ एक बार बैलेंस करके। है सीखने के लिए भी। जब इन सब तीनों चीज़ों को सीख लोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते रहो, कम से कम 6 महीने तो लग ही जाएंगे यार। 6 महीने बाद आप बढ़िया व्हीली मार पाओगे, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद आप एक दूसरी चीज़ जा सकते हो कि आप हवा में ही सेकंड गियर डाल दो। काफ़ी टफ है, पर हो सकता है, नामुमकिन नहीं। मैं भी आजकल सीख रहा हूँ, मैंने डालना सीख लिया वैसे, पर ये कि साला बैलेंस नहीं होती ना यहाँ पे टाइम से, तब गियर शिफ्टिंग का टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे दिखाता हूँ एक बार मैं गियर शिफ्ट करके कैसे झटका लेती है। टायर प्रेशर जो है ना आपकी बाइक का, वो कम से कम 25 PSI के आसपास ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा ना तो बाइक बहुत नाचेगी, बहुत ज़्यादा ही नाचेगी। तो इसलिए 25 के आसपास का रखो, मैं तो बोलता हूँ 25 ही रखो, क्योंकि बहुत होता है यार। अभी देखो 26 है इसमें, तो ये भी बहुत है एक हिसाब से देखा जाए। मतलब अगर सिंगल आप राइडर हो तो 26 रख के चल सकते हो, इतना कोई वो बड़ा इशू नहीं होगा इसमें। हाँ, अगर कहीं लॉन्ग रूट मारना है, आपके साथ पिलियन राइडर भी है या फिर सामान है, काफ़ी लगेज है, तो बढ़ा दो भाई, तब तो कम से कम 32 रखो, क्योंकि दूर जाना है, हवा निकल सकती है। बाकी अगर नहीं निकल सकती तब तो ठीक है, 25 बढ़िया है व्हीली के टाइम। लर्नर के लिए तो बहुत बढ़िया है, कम से कम बैलेंस तो एक ही भाई। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down.